तो बेसिकली इस लेक्चर हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ओके, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, इसको स्टेप बाय सिंपलीफाई सॉल्व कर रहे हैं। ओके, और देखते हैं हमारे पास अभी यहाँ पर देखो हमारे पास सिंपल सबसे पहले अपर एंड लोअर हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 0 है। तो हमें जब मालूम है जब अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास 0 हो और हमारे पास D1 D2 एंड D3 हमारे पास क्या हो, कोई भी नंबर्स हो, तो हमें मालूम है ये हमारे पास कौन सा है, डायगोनल मैट्रिक्स। सिंपल। ओके, मीन बाय D1 D2 एंड D3 कोई भी नंबर हो। ओके, फिर वो हमारे पास 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, बट ये 0 ना हो। ओके, और यहाँ पर ओनली नंबर हो और यहाँ पर दोनों 0 हो, फिर भी हमारे पास ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ओके, अगर यहाँ पर भी कोई भी नंबर हो, यहाँ पर भी 0 आ जाए, यहाँ पर भी 0 आ जाए, फिर भी डायगोनल मैट्रिक्स है। ओके, सही है। तो ये हमारे पास फर्स्ट हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि अपर एंड लोअर हमारे पास दोनों 0 है। इसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 2 में हमारे पास ये कौन सी मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। तो हमें ओबियसली मालूम है कि हमारे पास ये कॉलम मैट्रिक्स है, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। ओके, कॉलम में हम कैसे मालूम हो ये कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि हमारे पास 1 कॉलम होना चाहिए। कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास 1 कॉलम होगा तो वो कॉलम मैट्रिक्स होगा, अगर 1 रो होगी तो वो हमारे पास रो मैट्रिक्स होगी। तो मीन बाय हमें मालूम है यहाँ पर 1 कॉलम में रो हमारे पास 3 है, रो हमारे पास 3 है और कॉलम हमारे पास 1 है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर कॉलम है। ओके, कॉलम मैट्रिक्स है। इसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर अगर 3 को देखें, तो पॉइंट नंबर 3 में हमारे पास क्या है कि हमारे पास यहाँ पर देखो कॉलम कितने, रो कितनी है। सबसे पहले अगर एक रो होगा तो एक रो हम इसको रो कहेंगे, और अगर एक कॉलम हुआ तो हम इसको कॉलम कहेंगे। हमारे पास सबसे पहले रो हमारे पास एक है, और कॉलम देखो एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा। तो हमारे पास यहाँ पर मैंने पहले ही क्या बोला कि हमारे पास एक जो होगा यहाँ पर रो है, तो हमारे पास ये हमारे पास रो मैट्रिक्स। सिंपल। ओके, इसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 4। अभी पॉइंट नंबर 4 हम सिंपल क्या है, पॉइंट नंबर 4 को देखने से पहले सबसे पहले हम क्या है यहाँ पर ये क्वेश्चन को इसको देखेंगे। सही है, हार्मिटियन मैट्रिक्स एंड स्क्वायर हार्मिटियन मैट्रिक्स। सबसे पहले हमें यहाँ पर मालूम है कि हम क्या है, हार्मिटियन मैट्रिक्स जब फाइंड करेंगे तो हमें क्या मालूम है कि ए कोंजुगेट फाइंड करके ट्रांसपोज करना है, बराबर अगर ए के हुआ तो हमारे पास हार्मिटियन मैट्रिक्स है, अदरवाइज नहीं है। स्क्वायर हार्मिटियन मैट्रिक्स हमारे पास क्या, ए को कोंजुगेट फाइंड करके ट्रांसपोज फाइंड करके बराबर -1 के हुआ तो हमारे पास स्क्वायर हार्मिटियन मैट्रिक्स है। क्यों हमें बड़ा क्वेश्चन को देख के हमने डायरेक्ट इस पे आ गए, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे पास इमेजिनरी गिवन है। क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर मैट्रिक्स देखो ए है, मैट्रिक्स ए जो है उसमें आयोटा हमारे पास गिवन है, मीन बाय इमेजिनरी गिवन है। तो क्योंकि हमारे पास जो भी हमने क्या है डेफिनेशन वगैरह देखी, तो हमारे पास ओनली हार्मिटियन मैट्रिक्स में ही हमारे पास आयोटा इन्वॉल्व है, तो इसलिए हम डायरेक्ट इस पे आएंगे। ओके, सही है। अभी देखते हैं दोनों में चेक करते हैं। हमारे पास सबसे पहले हार्मिटियन मैट्रिक्स को देखते हैं। अगर हमारे पास क्या है, ए का कॉन्जुगेट फाइंड करके ट्रांसपोज करेंगे, देखते हैं हमारे पास बराबर ए क्या आ रहा है, तो हमारे पास क्या है, हार्मिटियन मैट्रिक्स है, अदरवाइज स्क्वायर हार्मिटियन मैट्रिक्स है। ओके, सबसे पहले हमारे पास अभी हमारे पास क्या है, हार्मिटियन मैट्रिक्स के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ए का हमारे पास कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, बराबर ए क्या आ जाएगा, और स्क्वायर तो हमारे पास इसमें क्या है, इसमें हमारे पास सिंपल है कि हमारे पास ए का हमारे पास क्या है कॉन्जुगेट में ट्रांसपोज बराबर -1। ओके, सबसे पहले हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, क्या है कॉन्जुगेट। तो हमारे पास ए का हमारे पास कॉन्जुगेट, हमारे पास इसका हमारे पास जो भी हमारे पास इमेजिनरी होगी उसकी सिंपल चेंज करनी पड़ेगी। ओके, तो हमारे पास ये 0 भी सेम ही, माइनस में आयोटा। ओके, और माइनस में आयोटा यहाँ पर 0। ओके,
अभी हमें मालूम हो गया कि हमने कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया है। क्या फाइंड कर लिया है? कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया है। इसके बाद हमारे पास क्या है? इसके बाद हम ट्रांसपोज करेंगे। अभी यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्जुगेट और हमारे पास ट्रांसपोज। अभी हमें मालूम है कि रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, कॉलम को रो में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास ये क्या है? रो। तो मीन बाय 0 माइनस में आयोटा एंड माइनस आयोटा अपॉन में 0। ओके, अभी यहाँ पर देखो ये हमारे पास ए के बराबर है, यहाँ पर ए हमारे पास क्या है? 0, यहाँ पर 0 आयोटा है, यहाँ पर माइनस आयोटा है, मीन बाय हमारे पास ए के बराबर नहीं है। इसमें हम सिंपल क्या है? माइनस कॉमन निकालेंगे। क्या करेंगे? माइनस कॉमन निकालेंगे। जब हमने माइनस कॉमन निकाली फिर हमारे पास क्या आ गया? 0 सेम ही, ये हमारे पास पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा आयोटा, ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा और 0। तो हमें मालूम है कि माइनस हमारे पास ये हमारे पास सारे क्या है? ए मैट्रिसेस है। अभी यहाँ पर देखो 0 आयोटा आयोटा 0 क्या है? 0 0 आयोटा आयोटा 0 हमारे पास ये ए के बराबर, मीन हमारे पास ये बराबर किसके है? बराबर है माइनस ए के। किसके बराबर है? माइनस ए के। तो हमें मालूम है कि हमारे पास जब हमारे पास क्या है? माइनस कॉमन और ए आ गया तो वो बराबर किसके? -1 के है और माइनस ए के। तो हमारे पास वो क्या है? स्क्वायर सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ओके, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी? हार्मेटियन मैट्रिक्स हमारे पास सिंपल। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर हम क्या है अभी 5 को देखेंगे। तो 5 में हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास अपर एंड लोअर दोनों हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 0 है और हमारे पास D1 D2 D3 हमारे पास D4 D1 D2 एंड D3 एंड D4 हमारे पास क्या है? 4 हमारे पास 1 है। तो हमें ये कौन सी मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स बोलो, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। ओके, सही है। क्या है, अगर आपको ये अभी भी समझ नहीं आ रहा तो क्या है, मेरा पिछला लेक्चर है वो सबसे पहले ओवरव्यू ले लो। सही है, क्योंकि मैंने क्या है कि पॉइंट टू पॉइंट मैंने क्या है वो डिस्कस ऑलरेडी करके आया हूँ। और हमारे पास क्या है? 6 में अभी हमारे पास यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर और अपर एंड लोअर हमारे पास दोनों 0 है। मीन बाय हमें यहाँ पर डायगोनल क्या है नज़र आ रहा है। तो डायगोनल में भी हमारे पास टाइप्स हैं, स्केलर भी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। तो यहाँ पर 2 है, अगर ये आपस में दोनों सेम होते और माइनस नहीं होती तो हमारे पास स्केलर हमारे पास क्या आता है? स्केलर मैट्रिक्स। बट यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो हमारे पास ये डायगोनल आ गया, डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास 7 क्या आ गया? हमारे पास 7 में यहाँ पर देखो अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास 0 है और हमारे पास D1 एंड D2 एंड D3 हमारे पास क्या है? सेम है। तो हमें ओबियसली मालूम है कि ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है, सिंपल। ओके, सिंपल। इसके बाद हमारे पास 8 है, हमारे पास 8 में भी हमारे पास आयोटा है और हमारे पास 9 में भी क्या है? आयोटा है। दोनों हमारे पास क्या है? आयोटा है। तो हमें मालूम है हमें क्या करना चाहिए? हमें जब मालूम है कि हमारे पास दोनों में क्या है? आयोटा है, यहाँ पर देखो हमारे पास आयोटा, और यहाँ पर हम देखो हमारे पास सिंपल है कि हमें हार्मेटियन मैट्रिक्स के लिए हमें क्या चाहिए? कि हमें चाहिए ए कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा ए, और स्क्वायर हार्मेटियन मैट्रिक्स के लिए हमें क्या चाहिए? हमें इसके लिए चाहिए ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज बराबर -a। ओके, सही है। अभी सिंपल है, यहाँ पर इसको फाइंड करो। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा? हमें कॉन्जुगेट करना है। जब कॉन्जुगेट हम करेंगे तो हमारे पास सिंपल जो भी इमेजिनरी वाली सिंबल है वो चेंज हो जाएगी। 0 ये पॉजिटिव है तो हमारे पास नेगेटिव आयोटा, पॉजिटिव है तो -2 आयोटा, यहाँ पर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, यहाँ पर 0 नेगेटिव है तो 4 आयोटा पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव है तो 2 आयोटा, और यहाँ पर पॉजिटिव है तो -4 आयोटा एंड 0। ये हमारे पास हो गया कॉन्जुगेट। इसके बाद हमें क्या है? ट्रांसपोज करना है। तो हमें क्या है? रो को हमें कॉलम में चेंज करना है, सिंपल। यहाँ पर ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर इसको हम रो है, ये कॉलम में चेंज करेंगे। 0 माइनस आयोटा -2 आयोटा, ये सारी कॉलम में। सेकंड कॉलम सेकंड रो, आयोटा 0 एंड 4 आयोटा, आयोटा 0 एंड 4 आयोटा। सेकंड 2 आयोटा -4 आयोटा, 2 आयोटा -4 आयोटा, इसके बाद 0। ये हमारे पास थर्ड रो थर्ड कॉलम।
ओके, इसको एंड इसको आपस में चेक करेंगे। अगर ये दोनों आपस में सेम हो गई तो हार्मिटियन मैट्रिक्स से ये है, एंड अदरवाइज हम क्या है नेगेटिव को कॉमन रखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0 0 आयोटा आयोटा माइनस टू आयोटा माइनस आयोटा 0 0 -4 आयोटा -2 आयोटा प्लस 0 0। तो हमें ये कौन सी मैट्रिक्स आ गई? हार्मिटियन मैट्रिक्स। ओके, मीन बाय ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज बराबर है ए के। ओके, इसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? लास्ट पॉइंट है हमारे पास 9 में हमारे पास क्या है? यहाँ पर मैं राइट कर लेता हूँ 2 माइनस में आयोटा 5 आयोटा 3 7 आयोटा -5 आयोटा -7 आयोटा 4। यहाँ पर इसका क्या करना है? सिंपल, इसका हमें हार्मिटियन एंड स्क्वायर हार्मिटियन मैट्रिक्स फाइंड करना है दोनों। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर देखो, हम सबसे पहले क्या करेंगे? कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। मीन बाय ये हमारे पास ए। ओके, यहाँ पर कॉन्जुगेट तो हमें मालूम है कि हम सिंपल क्या है, ये हमारे पास सेम इसकी सिंबल चेंज हो जाए। कॉन्जुगेट में इमेजिनरी वाली जो सिंबल है तो वो चेंज, नेगेटिव तो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो नेगेटिव, पॉजिटिव तो नेगेटिव 3, यहाँ पर -7 आयोटा, यहाँ पर 5 आयोटा, यहाँ पर 7 आयोटा, यहाँ पर 4। ओके, उम्मीद होगी कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अभी ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। मीन बाय ए कॉन्जुगेट, यहाँ पर ट्रांसपोज मीन बाय रो टू कॉलम, कॉलम टू रो। ओके, अभी सबसे पहले हमारे पास ये रो है, इसको कॉलम में चेंज करें। 2 आयोटा -5 आयोटा, 2 आयोटा -5 आयोटा। सबसे पहले सेकंड कॉलम और सेकंड रो, सेकंड कॉलम माइनस आयोटा 3 एंड -7 आयोटा। इसके बाद थर्ड कॉलम, थर्ड रो 5 आयोटा 7 आयोटा एंड 4। ओके, इसको एंड हम क्या है फर्स्ट को चेकआउट करेंगे, इसको इन दोनों को आपस में चेक करेंगे। अगर ये सेम है तो हमारे पास हार्मिटियन मैट्रिक्स है, इन अदरवाइज स्क्वायर हार्मिटियन मैट्रिक्स है। 2 2 माइनस आयोटा 5 आयोटा आयोटा 3 3 7 आयोटा -5 -7 तो हमारे पास ये कौन सी है? क्या है हमारे पास? ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज बराबर है ए के। तो हमारे पास हार्मिटियन मैट्रिक्स सिंपल। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट, और हम क्या है क्वेश्चन नंबर 2 के पास चलेंगे। ओके।